उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर के किनारे एक पुरानी मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी बाकी घरों से थोड़ी दूर थी, जैसे समझ से भी थोड़ी दूर। इसी झोपड़ी में रहता था हरिया काका, एक गरीब, ईमानदार और सीधे दिल का बूढ़ा आदमी। काका की उम्र अब 7 साल के पार हो चुकी थी। सिर के बाल सफेद दराएं थी और आंखों में जिंदगी की थकान थी। उसके साथ रहती थी उसकी 8 साल की पोती गुड़िया। गुड़िया के माँ बाप एक हादसे में बहुत पहले ही गुजर गए थे। अब हरिया काका ही गुड़िया की पूरी दुनिया था और गुड़िया हरिया काका की जीने की वजह। साल का सबसे ठंडा महीना आ चुका था। रातें लंबी हो गई थी और दिन बहुत छोटे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डी हड्डी में सर्दी उतर जाए। झोपड़ी की दीवारों में छोटे छोटे छेद थे जहां से सीटी बजाती हवा अंदर घुसाती थी। दादू, आज बहुत ठंड लग रही है। चलो मेरे पास आ जाओ। हरिया काका ने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी फटी हुई शॉल गुड़िया के कंधों पर डाल दी। बेटी, जब दिल गर्म होता है ना, तो ठंड कभी डर नहीं लगती। गुड़िया ने दादू का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उस छोटी सी झोपड़ी में दुनिया की सारी गर्माहट आ गई हो। उस रात हरिया काका को नींद नहीं आई। ठंड गहरी होती जा रही थी, पर उससे ज्यादा गहरी थी उसकी यादें। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आने लगी। वो कभी खेतों में मजदूरी करता था, कभी लकड़ियां काटता, कभी बोझ उठाता, कभी दूसरों के घर काम करता। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। गरीबी गुनाह नहीं है, बेईमानी गुनाह है। अगली सुबह ठंड से भरी हुई थी। नरम सी धूप निकली थी, लेकिन इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर खुशबू नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। झोपड़ी के चूल्हे पर आज आग नहीं जली थी, क्योंकि पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। दादू, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटी, आज जरूर मिलेगा। पेट खाली था लेकिन हौसला भरा हुआ था। हरिया काका ने कुछ बोले बिना घर से निकलने का फैसला कर लिया। ठंड का मौसम था। गांव के पास जंगल में हरिया काका लकड़ियां काट रहा था। पेट खाली था लेकिन हौसला भरा हुआ। कोई है? बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज सुनते ही हरिया काका का दिल कांप गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और मदद के लिए दौड़ पड़ा। डर मत करिए सेठ जी, मैं हूं ना। पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गरीब होने के बावजूद हरिया काका का दिल अमीर था। उसने अपना दर्द भूलकर सेठ को कंधे पर बिठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। बाबा, अगर तुम ना होते तो आज मेरी जान मुश्किल में पड़ जाती। इंसान का फर्ज होता है मदद करना, चाहे वो कोई भी हो। बाबा, तुमने मेरी जान बचाई है, ये लो पैसे। सेठ जी, मदद का दाम नहीं होता। सेठ जी पहली बार समझ पाए कि दुनिया में कुछ लोग आज भी सिर्फ इंसानियत के लिए जीते हैं। तो कम से कम ये कंबल ही रख लो। भगवान आपका भला करे सेठ जी। उस रात गुड़िया ने पहली बार गर्म कंबल ओढ़कर सुकून की नींद ली। ठंड जो रोज उसे रुलाया करती थी, आज हार मान चुकी थी। दादू, आज ठंड नहीं लग रही। हरिया काका ने गुड़िया को देखा और उसकी आंखों में जिंदगी भर का सुकून उतर आया। देखा बेटी, सच्चाई हमेशा गर्माहट देती है। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात चर्चा का विषय बन गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, हरिया काका। सच में हरिया का कितना अच्छा आदमी है। खुद गरीब होकर भी दूसरों की मदद करता है। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं भी हरिया काका के बारे में सुन रहा हूँ। उसने बिना किसी लालच के मदद की है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हमारे गांव की जिम्मेदारी है। हमें हरिया काका की मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई भी इस सर्दी में अकेला नहीं रहेगा। हरिया काका हमारे अपने हैं। शाम होते होते गांव में एक अनोखी सी हलचल थी। लोग खामोशी से उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। काका, ये कंबल रख लो, ठंड बहुत ज्यादा है। ये अनाज है, बच्ची भूखी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी लकड़ी भी ले आए हैं, रात को आग जला लेना। दादू, दादू, सब हमारे लिए लाए हैं। वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही दिनों में उस टूटी हुई झोपड़ी में उम्मीद की बुनियाद पड़ने लगी। अब ठंड और मुश्किल इस दरवाजे के बाहर ही रहेंगी गुड्डिया।
जिस छात से कभी ठंड और डर टपकता था, आज वही छात सुरक्षा और सुकून बन चुकी है। दादू, मैं रोज स्कूल जाऊंगी ना? हाँ बेटी, अब सपने भी पढ़ाई के साथ चलेंगे। काका, अब आपको बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बस हल्का सा काम इज्जत के साथ। धन्यवाद सेठ जी, आज पहली बार मेहनत का फल सुकून बनकर मिला है। अब जब ठंड आती है तो डर नहीं लगता। छोटी सी झोपड़ी अब ठंडी नहीं, गर्म महसूस होती है। दादू उसी खुद घर आ गई है। हाँ बेटी, जब दिल खुश हो तो घर अपने आप चमक जाता है। गुड़िया अब रोज पढ़ाई करती है, उसके सपने किताबों से बात करते हैं। भगवान करे मेरी बेटी जिंदगी की हर ठंड से लड़ना सीख जाए। दादू, सब लोग हमारी मदद क्यों करते हैं? बेटी, क्योंकि हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। अच्छाई कभी ज्यादा बोलती नहीं, पर जब वक्त आता है लोग खुद उसका हाथ थाम लेते हैं। उस रात झोपड़ी छोटी थी, पर उसके अंदर इंसानियत की गर्माहट बहुत बड़ी थी। क्योंकि जो दिल से अच्छा होता है उसे दुनिया कभी अकेला नहीं छोड़ती। इस छोटी सी झोपड़ी ने हमें यह सिखाया कि गरीबी में भी इंसान अमीर हो सकता है अगर उसका दिल साफ हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।